जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। एक नौजवान सहाबी, सुनो मेरे अजीज, शादी के लिए लड़की कोई नहीं देता था। काले अब्दुल्ला असवद हुजूर के पास आए, कहा हुजूर शादी का वक्त हो गया, कोई अपनी लड़की देता नहीं। हुजूर ने एक अंसारी सहाबी के घर भेजा, जा कहना कि मैंने पैगाम भेजा है। और ये किसके घर हुजूर ने भेजा था? उस अंसारी सहाबी के घर जिनकी बेटी मदीने की सबसे खूबसूरत, और ये काले रंग के सहाबी ये पैगाम लेकर के आए उस सहाबी के पास। वो सकफी थे, अंसारी थे। जवान जब आकर खड़ा हुआ, कहा उस सहाबी ने, क्या बात है? कहा मैं आपकी बेटी के निकाह का पैगाम लाया। कौन भेजा? अल्लाह के रसूल ने भेजा। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, बेटी के लिए कुछ तो सोचेगा। ऊपर से नीचे देखा, काले रंग का नौजवान, हमारी बेटी दुशीजा, खूबसूरत परियों जैसा रंग। कहा हम बाद में बताते हैं, इतना ही कहा था, हम बाद में बताते। अब्दुल्ला असवद कहते हैं उनको तो कोई ताज्जुब नहीं था, रोज रिजेक्ट करते थे, आज भी हो गया, उनके लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं। वापस जा रहे थे, जैसे ही वो वापस निकले, जवान लड़की दुशीजा मदीने की अंसारी की बेटी अंदर बैठी हुई बाहर आई। बाबा क्या बात है, कौन आया था? बाप ने कहा बेटी तेरे निकाह का पैगाम लेकर के आया था। किसने भेजा? अल्लाह के रसूल ने। कहा आपने क्या कहा? कहा उसका रंग तो काला था, जवान तो कुछ काम भी नहीं है, उसका घर भी नहीं है। बेटी ने अंदर से क्या कहा? बाबा आपने कौन सी खता की? आने वाले के रंग को देखा, भेजने वाले के हुस्न को नहीं देखा। भेजने वाले के हुस्न को नहीं देखा। वो अहसनु मिन कलम तरक़त्तु वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। उस रसूल का हुस्न नहीं देखा। क्या बात है, वाह। बेटी ने बाप को तंबीह कर दी। ये ईमान था, अपनी ख्वाहिशात को मार डालो हुजूर के साथ। बेशक जब नबी ने फरमा दिया अपनी ख्वाहिशात क्या चीज है। जैसे ही उस सहाबी को एहसास हुआ, वो दौड़ते हुए आए हुजूर के पास। और ये अब्दुल्ला असवद काले रंग के सहाबी हुजूर को अभी अपना वाकया बता ही रहे थे कि आका उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। तब तक बाप भी दौड़ते हुए आए, कहा या रसूल अल्लाह माफी चाहता हूं, हुक्म के अमल में ताखीर की माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दे। मेरी बेटी भी राजी है, मैं भी राजी, मेरी बीवी भी राजी। आप इस नौजवान से मेरी बेटी का निकाह कर दो। मस्जिद नबवी में उस काले रंग के सहाबी का निकाह मदीने की हसीन लड़की के साथ खुद मेरे आका फरमा रहे, निकाह हो गया। घर भी नहीं है, हुजूर ने पैसे दिए, जाओ शादी का सामान खरीद लाओ, कुछ सामान ले आओ, घर बसाओ आज जा करके। अब्दुल्ला असवद शादी का पैसा लेकर बाजार में गए। शाम का वक्त था, माल हाथ में है, खरीदने के लिए तैयार है। ढिंडोरची ने आवाज दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मदीने पर मुशरिकीन का हमला हुआ है। आका सहाबा के साथ मदीने से बाहर जा रहे हैं। यह अब्दुल्ला असवद है जो शादी का सामान खरीदने गए थे, अब तलवार खरीद रहे हैं, नेजा खरीद रहे हैं, भाला खरीद रहे हैं, घोड़ा खरीद रहे हैं, लोहे की खुद खरीदा और लोहे की जिरा खरीदा। पूरा पैसा जंग के सामान में खर्चा कर दिया, सब खर्चा कर दिया, 1 रुपया भी नहीं बचाया। ये तो सोचते जंग करेंगे बाद में तो शादी करनी है, बाद में तो घर बसाना है। नहीं, अल्लाह के नबी के साथ जाना है। माल किस चीज का नाम? अपनी ख्वाहिशात किस चीज का नाम है? और अपनी ख्वाहिश जंग में जाने की जितनी थी पूरी कर लिया, सारे सामान ले लिया, माल से सब आया। और जब सफे लग रही थी, ये घोड़े पर बैठ करके आए जिनके पास घोड़ा भी नहीं था। नया घोड़ा है, नया लिबास है, और टोपी लोहे की, जिरा लिबास लोहे का, तलवार चमकती हुई। और जैसे ही सफों में दाखिल हो रहा है, कुफार और मुशरिकीन में तहलका मचाया हुआ है, दरहम बरहम कर रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खीमे से बैठकर देख रहे थे। सहाबा को बुलाया, पूछा ये बतल जलील कौन है, ये बहादुर कौन है? सहाबा पीछे लग गए, इधर से उधर से देख रहे, नकाब पड़ा हुआ है चेहरे पर, कोई नहीं पहचान रहा। आकर के हुजूर से कहा, आका ये तो अल्लाह की रहमत है, कहीं दूसरे, कहीं बाहर से आया हुआ है, मदीने का नहीं लगता, हम में से नहीं, हमारी जमात का नहीं, कोई और आया मदद के लिए। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम नहीं पहचान रहे,
मैं उसके कहनियों के काले रंगत से पहचान रहा हूं मेरा अब्दुल्ला अब्दुल्ला असवद है। मैंने उसको शादी का सामान खरीदने के लिए पैसे दिए थे, उसने सारा पैसा सारा माल असबाबे जंग खरीदने में लगा दिया। मेरे अजीजों, शाम का वक्त था जब इसी अब्दुल्ला असवद को नेजा मार करके दुश्मनों ने शहीद कर दिया। आज का दूल्हा, ख्वाहिशात होती हैं कि नहीं होती? शादी करने की किसकी ख्वाहिश नहीं है? अरे जिसकी शादी अभी 4 दिन बाकी है, अम्मा बहनें सब उसको घर में बिठा देती, बाहर नहीं निकलना, नजर लग जाती है जी। बाहर नहीं जाना। वो हल्दी भी पहना है, पता नहीं लीमू भी लेके घूम रहा है और क्या क्या लोहा भी रख के घूमता है, अलग अलग रस्में हैं। कितना डर है तुम्हें अपने इस दूल्हे से। वो दूल्हे मदीने के कैसे थे जिनकी माएं दूध भी हुजूर के नाम पे पिलाती, सुभान अल्लाह, हुजूर के नाम पर पिलाती थी। अब्दुल्ला असवद जब शहीद होकर गिर गए, 70 शहीद थे मैदान अहद में, लेकिन हुजूर पाक चल करके जब सब शहीदों को देख रहे थे, मुआयना कर रहे थे, अब्दुल्ला असवद के पास आए, नीचे बैठ गए हुजूर जमीन पर। मेरे आका जमीन पर बैठ गए, उनका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उनके सर से टोपी उतारी और अपने हाथों से उनके चेहरे की धूल को साफ किया। सहाबा कहते हैं शहीद तो बहुत थे, लेकिन अब्दुल्ला असवद की शहादत पर हम सबको फख्र था। पूरी दुनिया शादी में जितनी खुशियां नहीं मनाती होंगी, वो हुजूर की गोद में खुशियां मना रहा। तुम मिले तो फिर कायनात क्या चीज है? या रसूल अल्लाह, आप अगर हैं तो फिर दुनिया क्या चीज है? साहबा का यही मसलक है, यही मजहब है, यही है। आपको पता है माए दूध भी इस नाम पे पिलाती है। एक जवान की शहादत हो चुकी है मैदान में, यही ओहद के कितने वाकयात। एक खातून दौड़ती हुई आई, कहा आका मेरा बेटा शहीद हो गया, इजाजत है तो मैं देख लूं। हुजूर इजाजत दे तो माँ बेटे को देखेगी, नहीं तो कौन सी माँ है? यहाँ पर तो नोहा करने लग जाती है, मातम करने लग जाती, इन पर तो कंट्रोल किसी का नहीं। बेटे की लाश मैदान में है, हुजूर से पूछने आई, इजाजत दे तो देखो। हुजूर ने फरमाया जाओ अपने बेटे को देखो। वो खातून अपने बेटे के पास आकर सीधे देख नहीं रही, बल्कि अपने बेटे का जुब्बा उठा देती, उठा करके पलट करके पीठ पर हाथ फेरती है, फिर सजदे में गिर जाती है और शुक्र बजा लाती है, कहती है रहमान तेरा शुक्र है मेरी तूने सुन लिया। जो करीब सहाबा खड़े थे वो पूछते हैं खातून क्या बात है, अपने बेटे की लाश पर तुम ये क्या कर रही हो? उसका जुब्बा उठा रही हो, पीठ फेर रही हो। वो मदीने की खातून कहती है सर आपने जो पूछा जवाब सुनो। जब सारे जवान जा रहे थे हुजूर के साथ, मेरा बेटा जैसे ही मेरे घर की चौखट से निकल रहा था, मैंने पकड़ कर कहा था बेटा याद रखना, अगर हुजूर पर कभी सख्त मामलात आ गए, दुश्मनों की तरफ से हालात खराब हो गए, पीठ फेर कर भागना मत, हुजूर को छोड़कर जाना मत, और अगर पीठ फेर कर भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। अगर हुजूर को छोड़कर जाते हुए मारा गया, मर भी गया, तो मैं दूध माफ नहीं करूंगी। फिर मुझे खबर मिली कि ओहद में हालात खराब हो गए, दुश्मनों की तरफ से हालात बिगड़ गए और वो गालिब आ गए। मेरा कलेजा धक धक कर रहा था कि हुजूर पर जब हालात इस तरह के मुशरिकीन ने बनाए हैं, तो कहीं मेरा बेटा हुजूर को छोड़कर भागा तो नहीं। मैं दौड़ती हुई मैदान में आई, लोगों ने कहा नहीं तेरा बेटा शहीद हो गया, तब भी इत्मीनान नहीं हो रहा था, भागते हुए तो नहीं मारा गया है। मैंने आकर पलट करके उसकी पीठ को सिर्फ इसलिए देखा कि पीछे से तीर लग करके मरा है तो भागते हुए मरा होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे की पीठ पर एक भी तीर नहीं, सारे तीर सीने पर खाकर मरा। मां का फख्र भी यही है, जिंदगी ये नहीं किसी की और जिंदगी है नबी की। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। अजीजा ने गिरामी वकार,